नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ भुखमरी के विषय पे। जिस प्रकार से सागर भाई जी ने सभी आंकड़ों के द्वारा भुखमरी को संवेदनशीलता से लेते हुए चिंता व्यक्त की है, जो लाजमी है आज के परिप्रेक्ष्य में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भुखमरी है क्या। भुखमरी से हमारा आशय है कि भोजन की अनुपलब्धता से है कि अगर भोजन हमें कम उपलब्ध होगा या पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध होगा तो भुखमरी होगी। इसलिए भुखमरी से आशय भोजन की अनुपलब्धता से है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO प्रतिदिन 1800 से कम किलो कैलोरी ग्रहण करने वाले लोगों को भुखमरी का शिकार मानती है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1800 किलो कैलोरी से कम लेगा उसको उसका पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिससे उनका पोषण सही से हो चुके, जिन्हें उनकी शरीर मांगती है, उनकी शरीर की क्षमता है, उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनका सही से पोषण नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अब देखा जाए तो भुखमरी एक वैश्विक चुनौती है। यदि 2018-19 के जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस इंडेक्स में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में सूचकांक जो जारी करता है ये इंडेक्स, तो उस सूचकांक में भारत 103वें रैंक स्थान पर है। बाकी इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया था। यद्यपि वैश्विक खाद्य उत्पादन इतना है कि सबको आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, तब भी भुखमरी एक भारत में विशेष समस्या है। आइए इसके क्या कारण है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं हम सब मिलकर। गरीबी, पहला इसका चीज़ है गरीबी। इसका जो मुख्य कारण है कि भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, तो इसका मुख्य कारण सबसे है गरीबी। अनुमान है कि विश्व की संपूर्ण गरीबी आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है, कि जितना विश्व में है गरीबी उसका तीसरा हिस्सा भारत में रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। परंतु योजना आयोग वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष के दौरान गरीबी 37.2% घटकर 29.8%, मतलब 29.8% तक आ गई है। गरीबी के कारण लोग सही मात्रा में कैलोरी नहीं ले पाते हैं और पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच रिकॉर्ड 27.10% लोग गरीबी से तो निकले हैं, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है निकालने की, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी, उनमें से उन्होंने 27.10 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, तब भी आज क्या कहते हैं 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। भारत में सबसे प्रमुख समस्याओं में एक बेरोजगारी भी है। साल 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 47.1% थी। वहीं 2017 में यह 42% और 2018 में बढ़कर 55% थी। यानी 2019 में सबसे खराब दौर चल रहा है इसका रहा है, और 2020 में सबसे खराब दौर चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 29 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 42.8%, मतलब 42.8% पहुँच गई है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना जैसे महामारी के चलते हुए करोड़ों लोग, कोरोना जब चल रहा है तो इसमें करोड़ों लोग अपनी प्राइवेट सेक्टर्स में जो थे, गवर्नमेंट में भी हैं, जो उनका वेतन कुछ कम किया गया है, और जो प्राइवेट्स में भी हैं उनका अपनी प्राइवेट नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि वहाँ पे उतना काम नहीं है, कहीं पे श्रमिकों की उतनी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे उनको वेतन नहीं मिल रहा था बहुत ज़रूरी था, तो उनका कार्य छूट गया है। तो इस लिहाज से भी बेरोजगारी तो एक समस्या है ही कि भुखमरी में, कि आदमी के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी महंगाई में वो अपना सही से पोषण कर पाएगा, सही चीज़ दूध ले पाएगा, कर पाएगा। ये सब सभी प्रोटीन, मिनरल्स उसको लेना समय, जो भाई 300 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है,
उसी में उसका पहनना, रहना सहना और बाकी उसका खाना पीना और आना जाना, हर चीज़ जब उसमें पूरा उनका पूरा वातावरण, रहन सहन पूरा उसी में सम्मिलित है, तो कहाँ से व्यक्ति इस प्रकार से कर पाएगा। तो सबसे बड़ी इसलिए हमें लगता है कि बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी गरीबी दोनों बहुत बढ़िया तालमेल रखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जब ज़्यादा रहेगी, गरीबी भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। और बाकी है जलवायु परिवर्तन। किसानों की समस्या। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भूक्षरण और सूखा पड़ने की पृथ्वी की 3/4 भाग क्षेत्र को गुणवत्ता कम हो गई है। मतलब पृथ्वी की जो 3/4 क्षेत्र हैं उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, और जिससे कृषि उपज को नुकसान हो रहा है और होगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक अनाज उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती है, जिससे हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ेगा अनाज की दिक्कत में। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि, जो भारत में सबसे अहम रोल अदा करता है। अभी तो प्रथम स्थान पर चीन चल रहा है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में 135 करोड़ की आबादी है, जबकि चाइना में 141 करोड़ की जनसंख्या है, उसको पार कर गई है। लेकिन भारत में देखा जाए तो अगर इसकी अमेरिका से तुलना की जाए तो अमेरिका में 35 करोड़ हैं लोग, जो इसका करीब चौथाई से भी कम है। और वहीं पे देखा जाए तो इसकी वहाँ की, बल्कि अमेरिका की जो क्षेत्रफल है, यहाँ के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है, और जनसंख्या यहाँ से 4 गुना कम है। और हमारे यहाँ जो जनसंख्या बहुत जगह स्किल्ड, जैसे चाइना वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड, मतलब उनको स्किल्ड कर दिया जाता है किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें उस क्षेत्र में स्किल्ड पहले से कर दिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे सभी। और हमारे यहाँ अभी आपको हमने बताया ही कि ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी की क्या है, तो फिर बाकी सबकी तो दिक्कत ही हो सकती है ना। बाकी जब ऐसा हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी भारत में। और सबसे ज़्यादा है कि सरकार जो अपनी नीतियाँ लागू करती हैं, किन नीतियों का संचालन कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी ज़्यादातर योजनाएं सरकार द्वारा लागू होती हैं, संचालित होती हैं, तो इसमें भी बहुत तरीके से हम अपने अनुभव से, अपने लिहाज जैसे आपको बताते हैं कि जैसे गांव में प्रधान है, प्रधान से लेकर कोटेदार तक, जो जैसे अनाज का वितरण, हम भुखमरी पे बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा होता है कि जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो इसमें है कि सरकार ने बनाए हैं कि इनको खाद्य वितरण किया जाएगा राशन कार्ड के हिसाब से, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उनको खाद्य वितरण किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो भी अपना मिलजुल करके बनवा लेते हैं, राशन कार्ड में नाम बढ़वा लेते हैं, या गरीबी नीचे बनवा लेते हैं। और जो लोग इसके सही से पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है, और अगर पात्र भी हैं तो कोटेदार की चोरी, जैसे कोटेदार ने बेच लिया कुछ और कह रहे हैं कि अभी नहीं, अगली बार मिलेगा, और बहुत लोगों के नाम ही नहीं हैं। तो बहुत सारे योजनाएं आवास वगैरह की निकल रही हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। इसलिए संचालन में बहुत तरीके की कमी आ जाती है। जैसे अब आपको एक उदाहरण बता दें कि समाज एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा एक आता है कि शिशु एवं महिला पोषण के लिए पंजीरी आती है, तो उसको हमने देखा है कि कई जगह पर गायों को, पशुओं को खिलाया जाता है। मतलब जो चीज़ गुणवत्ता युक्त है, सरकार वहाँ पे वितरित करने के लिए दे रही है, वो 150 से 200 रुपये बोरी बेच दी जाती है, बल्कि उसकी कीमत अगर ख़रीदी जाए तो बहुत महंगी रहती है। लेकिन सरकार ये अपना, जान लीजिए, जो उसके पास है बजट, उसमें से इसको समाज कल्याण के लिए देती है, भी इस तरह से अपना फ़ायदा देखते हुए उसे बेच दिया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे राशन कार्ड वगैरह है जिनके आधार पे दिया जाता है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो इन सबको ना कैंप लगाकर जितने लोग हैं, जैसे हैं, अब एक ज़िले में जिलाधिकारी होता है या उसके नीचे जो
और व्यक्ति होते हैं प्रशासन में, तो उनको देखना चाहिए कि क्या कमी है, कहाँ क्या दिक्कत है, और कार्य हो भी रहा है उनको कैंप लगा के सब कार्य करा देने चाहिए, जिससे बहुत दिक्कत ना आए इन सब क्षेत्रों में, हमारा मानना है। बाकी तो गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और भी ऐसे बहुत भूखमरी के कारण हैं जिन पे हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अब मुख्य चीज़ें जो हैं हमने आपको बताई कि क्या कारण है, कि सागर भाई ने पूछा तो उस पर हमने बताया। बाकी धन्यवाद।